दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त बिहार में जितने भी माहिर खिलाड़ी हैं, मतलब राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, सब के सब मौजूद हैं। किसी न किसी रूप में उनके बयान, उनके रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन एक नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो मुख्य विपक्षी दल है। संख्या कम है लेकिन मुख्य विपक्षी दल तो राजद ही है। और राजद के जो सर्वासर्वी हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ना सही लेकिन पार्टी का बागडोर जो संभाले हुए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 1 महीने से गायब है। देखिए, पिछले महीने 14 तारीख को जब चुनावी परिणाम आया, उसके बाद एक आध शादी के ओकेजन पर तेजस्वी दिखे होंगे, लेकिन पिछले 25 दिनों से, तो उंगली पर गिनकर 25 दिन आप कह लीजिए, तेजस्वी यादव कहाँ है, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे भविष्य में, सब कुछ अभी अंधकार में है। मतलब कुछ किसी जानकारी नहीं है कि आखिर तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं। कभी खबर आती है कि हॉलैंड घूमने गए हुए हैं, कभी उनका कुछ तस्वीर भी सामने निकल कर आता है सूट बूट में। तो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। फिजिकली तो वो गायब है ही, सोशल मीडिया उनका अगर आप खंगालिएगा तो वहाँ से भी तेजस्वी प्रसाद यादव गायब ही हैं। अब देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हम कोई क्रिटिक्स करने नहीं आए हैं। इस खबर में हम ये नहीं बताने आए हैं कि तेजस्वी क्यों गायब है, बागडोर छोड़ दिए, भाग गए। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहते होंगे। हम जो खबर हमारे तक आया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की आगे की क्या रणनीति। देखिए, आज सुबह हमने आपको खबर बताया कि नीतीश कुमार जो है वे बड़े असंतुष्ट है, असहज है, बेचैन है मौजूदा गठबंधन में। मौजूदा गठबंधन मतलब जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। कई कारण हमने आपको बताया। जो ऑपरेशन चल रहा है अंदर ही अंदर, लोजपा के विधायकों को तोड़ने का, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत, वो खबर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हमारा पिछला खबर जाकर आप देखिए। अब इसमें राजद की भूमिका क्या हो सकती है, हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव से, जो लालू यादव अभी दिल्ली चले गए हैं, जाने के पहले नीतीश कुमार के एक बड़े नेता, एक मुख्य नेता, मुख्य सिपा सलार कहिए, करीबी नेता जो है वो जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अब तेजस्वी यादव की तरफ से जो खबर आई है कि तेजस्वी यादव गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। बिहार ने जो जनमत उनको दिया, इस पर तेजस्वी की नाराजगी भी होगी। बड़ा मेहनत तेजस्वी ने किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इस चुनाव में। बावजूद इसके बिहार की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन बाहर से समर्थन करने की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर से जो है, मतलब नीतीश कुमार अगर भाजपा के अलावा भी सरकार बनाने की सोच रहे हैं या उस पर काम हो रहा है, तो उसमें बाहर से हम समर्थन जरूर दे देंगे। फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो हमारे विधायक जो है वो नीतीश जी के पक्ष में वोट कर देंगे। यहां तक बात चल रही है। अब राजद पे खबर आप आइए, राजद के यहां से क्या इनपुट है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव हारे जरूर हैं, लेकिन अभी भी देखिए, जो उनका पिछला साक्षात्कार आया था कपिल सिब्बल के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि मशीनरी ने हमें हरा दिया। जो पूरा इलेक्ट्रॉल मशीनरी था, जो पूरा चुनाव जिस तरीके से हुआ बिहार में, हमें समझ ही नहीं आया कि वो अदृश्य शक्ति था क्या जिसने हमें हरा दिया। मतलब अपनी हार को अब तक तेजस्वी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में 2.25 करोड़ नौकरी देने की बात तक कह दी। मतलब मैंने क्या कहा कि अपना सब कुछ उन्होंने दांव पे लगाया, लेकिन तब भी जीत नहीं पाए। अब देखिए खबर क्या है, तेजस्वी यादव की वापसी होगी, जबरदस्त वापसी होगी बिहार की राजनीति में। भाई वो भाग नहीं सकते हैं, उनके पास भागने का ऑप्शन ही नहीं है। उनके पिता की पिछले 30-35 सालों की एक बड़ी विरासत है। लालू प्रसाद यादव का 50 सालों का ऐतिहासिक, मतलब राजनीतिक इतिहास है। राजनीति में, सक्रिय राजनीति में वो करीब 35 सालों तक रहे हैं। अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, केस उससे बहुत तरह का बात है। लेकिन जो जनाधार, जो अब इसी चुनाव में आप देखिए, आपको मैं उदाहरण बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों से अधिक, अगर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, तो सर्वाधिक वोट राजद को ही आया है। 1 करोड़ से ऊपर बिहार के मतदाताओं ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया। ये इलेक्शन कमीशन के डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उस जनमत को तेजस्वी यादव ध्यान में उनके है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के ध्यान में नहीं है। और उसमें सिर्फ यादव ही नहीं थे, उसमें कई जाति का वोट उनको मिला है। हारने का जो कारण अब तक जो एनालिसिस हो रहा है, कई तरह के कारण, सबसे बड़ी भूमिका उसमें ये रही। 2-3 फैक्टर है जिस पर राजद में विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है। पहला तो संजय यादव फैक्टर के ऊपर बातचीत है। संजय यादव ने तेजस्वी यादव को इस तरीके से कैद कर रखा है। देखिए, खुलकर इस बात को समझिए कि संजय यादव की एक गिरफ्त में, ये नहीं कहूंगा कि संजय यादव जो है
वो तेजस्वी पर डोमिनेंट होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को तेजस्वी से मिलना हो तो उतना आसानी से वो एक्सेसिबल नहीं है जिस तरह लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तो उस पर भी एक विचार विमर्श चल रहा है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है निकलकर, कि वैसे नेता जो राजद में रहते हुए इस बार दगाबाजी किए हैं, मतलब एक तरीके से समझिए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद जो है उसमें इस चुनाव में कई ऐसे, देखिए मदन साहब वाला उदाहरण आप लीजिए, जो चंपारण का वो सीट चिरैया, यहाँ से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने जो एक लालू आवास के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर जो उन्होंने एक पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। और उस तरह के कई नेता थे जो टिकट वितरण से बहुत दुखी थे और उन्होंने दगाबाजी किया, उन्होंने अपने ही विधायकों को हराने का काम किया। उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है आरजेडी में और उन पर गाज गिरेगा। यह बात आप नोट कर लीजिए कि उन पर भी गाज गिरेगा। और पार्टी में जो संगठन का एक बड़ा स्वरूप अभी दिख रहा है, उसमें एक बड़ा बदलाव होने का चांसेस बन रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, होली तक ये सारा चीज आपको प्रारूप होते हुए दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर जो जितने प्रकोष्ठ हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं आरजेडी में, हो सकता है कि एक नए सिरे से आरजेडी को फिर से, मतलब एक नया सिरे से पूरे आरजेडी को तैयार करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव कर सकते हैं। और खासकर जब से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद अब राजद के अंदर भी ये मांग उठने लगी है। राजद के कई लोग हमारे संपर्क में है, हमारे बातचीत होती है, उन लोगों का भी कहना है कि जिस ढर्रे पर बीजेपी काम कर रही है, वो लोकतंत्र अगर हमारी पार्टी में आ जाए, आरजेडी में आ जाए, तो पार्टी रिवाइव कर जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय छत्र बने हुए हैं जो अपने अपने सीटों पर दावा ठोक कर पहले से बैठे रहते हैं, जो उनका कोई जनाधार नहीं है। उनका जनाधार तेजस्वी यादव का वोट है, आरजेडी का वोट है, लालू यादव का वोट है, उनका सफाया करना है। तो एक पूरे संगठन में, पूरे आरजेडी पार्टी में एक बड़े बदलाव का संभावना है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये संकेत अब आरजेडी के अंदर से मिलने लगे हैं। देखिए अभी बड़ा शांति है, अब तो खैर खरमास चल भी रहा है, आप देख ही रहे हैं, मौसम भी बड़ा बिगड़ा हुआ है, शीतलहर है, 6 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 बजे तक के बाद स्कूल खुलेगा, कई तरह की अभी बात चल रहा है। खरमास में वैसे भी हिंदू प्रथा में हमारे यहाँ खरमास में कोई नया काम नहीं किया जाता है, तो ये भी 14 जनवरी तक इसी तरह चलेगा। लेकिन उसके बाद आरजेडी ऐसे नहीं है कि खत्म हो गई है, ना तेजस्वी यादव खत्म हो गया है, ना लालू प्रसाद यादव खत्म हो गया है, ना उनके समर्थक शांत बैठा है। लोग कहते हैं ना कि तूफान के पहले की जो शांति है वो अभी दिख रही है आरजेडी में। एक बड़ा संगठनिक बदलाव आरजेडी में देखने को मिलेगा, ये पक्की खबर आपको हम बता रहे हैं। आरजेडी के कोर कमेटी के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की ये चुप्पी कई पर भारी पड़ेगी। तेजस्वी यादव इस वक्त पटना में, बिहार में नहीं है, वो कहीं होंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि वो कहाँ है। दिल्ली भी ये कभी खबर आती है, कभी विदेश का भी खबर आता है। लेकिन अगर खरमास के बाद नीतीश कुमार खेला करना चाहे तो उसमें तो पहले तेजस्वी बाहर समर्थन करेंगे, पार्टी में वो गठबंधन में सम्मिलित नहीं होंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जो मूल चूल बदलाव है, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी पर भी इस बार ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी एक बड़ी भूमिका रही है इस बार चुनाव हरवाने में। जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई उस अनुपात कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। उनका अपना जनाधार है नहीं, और शायद अगर कांग्रेस के बदलाव उन सीटों पर राजद लड़ी होती तो शायद अच्छा परफॉर्म कर लेती, जिस मार्जिन से राजद कांग्रेस पार्टी हारी है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर अभी तेजस्वी यादव का विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों ये अपडेट आप नोट कर लीजिए कि खरमास के बाद और होली तक आरजेडी में बड़ा बदलाव पूरे पार्टी के अंदर, संगठन के स्तर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।